नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज संडे है। आज मैं आपको एक नया वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जो कि लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आज लैब टेस्ट के बारे में। लैब टेस्ट कितने टाइप के होते हैं और किस किस प्रॉब्लम में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं कॉमन लैब टेस्ट की आज जो लिस्ट बनाया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, CBC। डॉक्टर लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन पे कि ये टेस्ट करा लो, लेकिन पेशेंट समझ नहीं पाता कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए डॉक्टर ने लिखा है। तो मैं आज जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट किस काम के लिए लिखा है। अगर कई बार डॉक्टर छोटी सी बीमारी के लिए गए, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, तो इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर से वापस कंसल्ट कर सकते हो कि सर मेरे इतने टेस्ट में अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए ये टेस्ट कर। तो डॉक्टर आपको करेक्शन करके 2 टेस्ट लिख देगा जो ज़रूरत होंगे। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट किस काम का है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है। इसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है हीमोग्लोबिन लेवल, आपका ब्लड का लेवल कितना है। प्लेटलेट्स, आपकी प्लेटलेट्स कितनी है। अगर प्लेटलेट्स आपकी कम आ रही है तो डेंगू मलेरिया का टेस्ट कराएं। तो इसके बाद में आपको पता चलता है RBC, WBC, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, ये सब CBC के अंदर आती है। एक बहुत कॉमन टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड नंबर पर आता है ESR। ESR इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। खांसी जुकाम बुखार में ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इसको लिखते हैं ESR। तो ये इन्फेक्शंस को जांचने के लिए, इन्फेक्शंस का लेवल कितना है उसको जांचने के लिए ESR कराई जाती है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में 2 तरह का होता है, एक कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड। तो इनका दोनों का जो लेवल पता करने के लिए लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें अपन को पता चल जाता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है। फोर्थ नंबर पे आता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। SGPT, SGOT डॉक्टर लिखता है तो आप समझते नहीं हो, तो ये क्या होता है? LFT होता है। इसमें लीवर के फंक्शंस का पता किया था कि लीवर कितना काम कर रहा है और इसके ऊपर इसकी नॉर्मल साइज से शेप कितनी बढ़ चुकी है। SGPT, SGOT मतलब इसमें लीवर सिरोसिस का भी पता चलता है। एक डिजीज़ का नाम है लीवर सिरोसिस। अगर लीवर जो है नॉर्मल शेप से बहुत बड़े शेप में अगर हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो लीवर सिरोसिस होता है। तो LFT लीवर सिरोसिस में भी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिन तक कॉमन नॉर्मल मेडिसिन लेने से, पैरासीटामोल लेने से, एंटीबायोटिक्स लेने से भी कई बार आपके लीवर में जो नॉर्मल साइज है उसमें बदलाव आ जाता है, तो भी SGPT, SGOT कराते हैं। ये हो गया LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब आता है TSH, फिफ्थ नंबर पर आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। इसमें थायराइड का लेवल 2 तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। मतलब थायराइड लो होना भी एक बीमारी है और बहुत ज़्यादा हो जाना भी एक बीमारी है। तो ये प्रेगनेंसी में तो कॉमन सी बात है कि प्रेगनेंसी में तो हर 1-2 महीने में TSH कराना ही होता है। इससे बच्चे के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन भी लिखता है। छठे नंबर पर आता है ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर बहुत कॉमन टेस्ट है। अपन डायबिटीज़ के बारे में पता करते हैं कि भाई डायबिटीज़ है या नहीं है। तो एक तो खाली पेट, एक खाना खाने के बाद में, उसको बोलते हैं फास्टिंग और PP। ठीक है, अब ब्लड शुगर में ही एक और टेस्ट होता है जो आपकी शुगर का लेवल पता चलता है उससे कि कितना है। ये 5 पॉइंट्स कुछ से स्टार्ट होता है। HB1AC, ये शुगर टेस्ट का ही एक सेकंड वर्जन है, जिसमें दूसरे नंबर पे इसको टेस्ट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं HB1AC। 7 नंबर पर आता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन, किडनी के कौन कौन से फंक्शन में कैसे काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, ये सब पता करने के लिए अपन करते हैं RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। 8th नंबर पर आता है दोस्तों यूरिन टेस्ट। अगर UTI हो गया या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो यूरिन टेस्ट कराते हैं। कॉमन यूरिन टेस्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन का नॉर्मली पता चल जाता है। अगर इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा है तो आपको यूरिन कल्चर कराते हैं। सेकंड नंबर पर यूरिन कल्चर की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आती है दोस्तों। इसमें यूरिन के अंदर pH लेवल, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है, इस सब का पता चल जाता है। ये यूरिन टेस्ट की बात हो गई।
अब 9th नंबर पे आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड का पता करने के लिए। विडाल टेस्ट होता है, पहले नॉर्मल भी होता था, आजकल तो ब्लड से भी विडाल टेस्ट होने लगा है। इससे टाइफाइड का पता चल जाता है। ये विडाल टेस्ट हो गया। 10th नंबर पे आता है यूएसजी। मैं आज आपको कॉमन टेस्ट जो भी होते हैं ना उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कितने तरह की होती है? यूएसजी वूल एब्डोमेन, यूएसजी वूल एब्डोमेन, यूएसजी डॉपलर, डॉक्टर लिख के देता है यूएसजी वूल एब्डोमेन या यूएसजी डॉपलर या यूएसजी डबल मार्का। ये यूएसजी डॉपलर, यूएसजी डबल मार्का जो होती है सोनोग्राफी की, जो अलग अलग तरह की जांचें हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान पता करने के लिए होती है कि कौन सी स्टेज पर बच्चा क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं। बच्चे की संपूर्ण अंग के विकास के लिए यूएसजी डबल मार्का कराई जाती है। उससे कंफर्म हो जाता है कि कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये यूएसजी की बात होगी दोस्तों। अब आता है एक बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी एक टेस्ट है। इसमें एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का पता चलाते हैं कि इसका लेवल। बीटा एचसीजी मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाता है, जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक होता है या सेकेंड वीक होता है, कि एचसीजी का लेवल कितना बढ़ा। तो ये बीटा एचसीजी मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिखते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स को लिखते हैं, बीटा एचसीजी। 12th नंबर पर आता है ब्लड ग्रुप। बहुत ही कॉमन है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किस लिए कराते हैं अपन? अगर अपन को किसी को ब्लड डोनेट करना है या अपन को किसी तरह का कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसके अंदर अपन को जो है अपना ग्रुप पता होना चाहिए कि अपना ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप का भी एक टेस्ट होता है, इसमें अपन को पता चल जाता है कि अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है। AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, ये सब पता चल जाता है। तो ब्लड ग्रुप का भी एक टेस्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखें। अब 13वें नंबर पे आता है, 13 नंबर पे कंप्लीट एलर्जी टेस्ट। स्किन डॉक्टर या गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन भी कई बार लिखता है स्किन एलर्जी टेस्ट या कंप्लीट एलर्जी टेस्ट। इसमें क्या होता है? कंप्लीट बॉडी की एलर्जी का टेस्ट होता है। उसमें फूड से एलर्जी हो गई, खाने से कोई भी अगर आपको एलर्जी किसी तरह के खाने से, कई तरह से फास्ट फूड से, कुछ बेसन से, आटे से, मैदा से, किसी चीज़ से एलर्जी, तो ये फूड एलर्जी टेस्ट हो गया। इसके बाद होता है लिक्विड्स, ऑरल लिक्विड्स। ऑरल लिक्विड्स आप ले रहे हो, कई लोगों को अल्कोहल से बहुत एलर्जी होती है या कोई कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का सिरप फॉर्म में, उसको ले रहे हो तो उससे भी एलर्जी होती है। तो ये लिक्विड्स, ऑरल लिक्विड्स। 3rd नंबर पर था ड्रग्स। आप किसी भी तरह की मेडिसिन खा रहे हो, आपकी बॉडी को कौन सी मेडिसिन जो है सेंसिटिव है जिससे कि आपको एलर्जी हो जाती है, तो उसका भी उसमें पता चल जाता है। तो ये हुआ कंप्लीट एलर्जी टेस्ट। इसमें ये सब चीज़ों के सब तरह की एलर्जी का पता चल जाता है। 14 नंबर पर आता है स्पूटम कल्चर टेस्ट। स्पूटम कल्चर टेस्ट, इसमें जो अपन को खांसी हो रही होती है या बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले इन्फेक्शन हो रखे हैं, तो कफ का जो टेस्ट कराते हैं अपन, जो खांसी में जो कफ निकलता है उसका टेस्ट कराते हैं कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया ज़्यादा पाए गए, कौन सा इन्फेक्शन का लेवल पता करने के लिए स्पूटम कल्चर टेस्ट कराते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। कॉमन सी बात है, टीबी की जांच के लिए ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है। इसमें पता चल जाता है कि टीबी आपको है या नहीं है। 16 नंबर पर आता है CRP। CRP जो टेस्ट है, ये ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, CRP ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, प्रोटीनिन, यूरिया, जो बढ़े हुए क्रिएटिनिन, इनके बारे में पता करने के लिए CRP कराते हैं। तो ब्लड के अंदर जो टेस्ट मतलब एलर्जी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए CRP कराते हैं। 17 नंबर में आता है विटामिन D और विटामिन B12। विटामिन D टेस्ट, विटामिन D का लेवल जानने के लिए। विटामिन B12 कॉमन टेस्ट है। 18 नंबर पर आता है मलेरिया। मलेरिया में MPPS मलेरिया टेस्ट कराते हैं। तो ये मलेरिया भी एक बीमारी है, कॉमन डिजीज है, इसके लिए भी मलेरिया का टेस्ट होता है। 19 नंबर पर आता है डेंगू। डेंगू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं लोगों को जानना होता है, कई बार उनको पता ही नहीं होता। डॉक्टर लिख के देता है कि डेंगू NS1 पॉजिटिव है, डेंगू IgGM या IgM पॉजिटिव है। मतलब इसमें भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। डेंगू NS1, डेंगू IgGM, ये लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं। 20 नंबर पे है एक्सरे टेस्ट। बहुत कॉमन सी चीज़ है, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ये भी एक लेबोरेटरी के अंदर ही आता है। 21 नंबर पे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं अपने ऑरल के थ्रू, अंदर तक ट्यूब डालते हैं, उससे पता करते हैं
जैसे अंदर अल्सर हो गए, माउथ के अंदर अल्सर हो गए, या आपको एंडोस्कोपी अंदर जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्टोमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो एंडोस्कोपी करके आपको पता लगाते हैं कि अंदर कितना इन्फेक्शन है, कितने जगह में इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये हो गई एंडोस्कोपी। मोस्टली गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इनको एंडोस्कोपी प्रेफर करता है। 22 नंबर पे है एमआरआई। एमआरआई होती है, इसमें ब्रेन, हैंड, लेग्स, बॉडी का कोई भी पार्ट उसको बहुत ही गहन तरीके से स्कैन किया जाता है, जिससे कि एक छोटी से छोटी नब्ज का भी पता चल जाए कि कहाँ पे क्या डैमेज है। तो ये एक एमआरआई टेस्ट होता है, बहुत ही कॉमन टेस्ट है। फिर आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन ब्रेन, हैंड, ये भी पूरी बॉडी में कहीं भी सीटी स्कैन करा सकते हैं। इसके अंदर भी यही सब चीज़ों का पता लगाया जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ों का पता चलता है। एमआरआई और सीटी स्कैन इसलिए कराई जाती है। 24 नंबर पे है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। मतलब सांस से संबंधित कोई बीमारी है आपको और यह है या नहीं है और किस लेवल की है, तो पीएफटी कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये अस्थमा रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो कराते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। 25 नंबर होता है ब्लड एल्कोहल टेस्ट। ब्लड एल्कोहल टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें एल्कोहल का पता चल जाता है कि ये कितने लेवल का मतलब एल्कोहल इसकी ब्लड के अंदर है और कितने दिन पहले एल्कोहल का यूज़ किया था। इसको ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि पुलिस नॉर्मली एक पंप से लगा करके टेस्ट करती है, उसको भी ब्लड एल्कोहल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। 26 नंबर पर आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो भी पेशेंट, मोस्टली हार्ट पेशेंट्स को कराना होता है ईसीजी, जिनको हार्ट में पेन होता है, तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो ईसीजी लिखता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये कॉमन है, हर जो भी पेशेंट अगर हार्ट में पेन की ये बोलेगा तो डॉक्टर ईसीजी उसको ज़रूर लिखेगा। 27 नंबर पर आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक हार्ट का बहुत बड़ा टेस्ट है, जिसमें पता चलता है कि भाई आपका जो हार्ट है इसके फंक्शन कितने लेवल पे कितना कितना काम कर रहा है, कौन सी जगह ब्लॉकेज है, ये एंजियोग्राफी में पता चलता है। ये भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कराता है। 28 नंबर पे 2D इको। 2D इको भी एक हार्ट का टेस्ट है। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर पर आता है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट अपन करते हैं, जैसे कोई बॉडी का कोई पार्ट है उसमें इन्फेक्शन हो रखा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, या कोई गांठ बनी हुई है उसके अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, तो कैंसर के लिए या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए उसका छोटा सा टुकड़ा, स्किन का छोटा सा टुकड़ा दे करके लैब में भेजा जाता है, उसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। उससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सी बीमारी है, उसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट, बायोप्सी कल्चर टेस्ट। लास्ट नंबर है आई साइट टेस्ट, आई विजन टेस्ट। तो कॉमन सी बात है कि आपके विजन, चश्मा भी डॉक्टर चेक करता है कि भाई कितने कितने नंबर का चश्मा आपको पहनना चाहिए, आपकी आइज़ का लेवल इतना है, तो ये आई विजन टेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब पूरी जो 30 टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जिससे कि लोग जाने कि कौन कौन से टेस्ट कौन सी बीमारी में कब कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा, और मेरा चैनल जो है यूट्यूब पर है, पूजा मेडिकल मॉडल टाउन, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।